इंट्रोडक्शन जब तुम किसी दूसरे कोचिंग्स में जाओगे, किसी ट्रेनर के पास जाओगे ना, वो बड़ा आराम से बता देगा ये होना चाहिए, बट ये तरीका नहीं है। आप इंट्रोडक्शन जो है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर जॉब। तो सबसे पहले आज जाइए आप और अपने जॉब के बारे में रिसर्च कीजिए। एयर होस्टेस जॉब क्या है? एयर होस्टेस बनना चाहते हो? क्यों रिसर्च करना है? रिसर्च इसलिए करना है क्योंकि आपको पता करना है कि डिमांड क्या है। देखो, दुनिया में हर चीज चलता है दो पहलू पे, पहला डिमांड, दूसरा सप्लाई। ये अगर मैच कर जाए फिर सेल क्लोज हो जाता है। और तुम जो इंटरव्यू में जा रहे हो उसकी एक डिमांड है और तुम जा रहे हो सप्लाई देने के लिए, और डिमांड उसका अगर तुम पूरा कर दिए, सही सप्लाई दे दिए, तुम एयर होस्टेस बन गए। तो मैक्सिमम लोग की जो गलतियां होती है वो इसी पे होती है क्योंकि वो डिमांड ही नहीं समझ पाते हैं। मेरे पास जब यहाँ पे बच्चा आता है, इंटरव्यू देता है, वो इंट्रोडक्शन में जब उसको बोलने के लिए वो शुरू करते, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, ये मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरी बहन का नाम ये है, भाई का नाम ये है, मेरा घर यहाँ है। बात बताओ, एयर होस्टेस बनने के लिए इन जानकारियों की क्या जरूरत है? जरूरत है? नहीं जरूरत। मतलब हमने क्या किया, जो उसका डिमांड था सही सप्लाई हमने नहीं दी। मतलब आपको डिमांड को समझने की जरूरत है। तो अब डिमांड समझने के लिए आपको क्या करना है? एयर होस्टेस जॉब प्रोफाइल के बारे में पहले रिसर्च कीजिए। और जब आप रिसर्च करेंगे तो मैं पहले बता देता हूं कि आप पाएंगे, अच्छा रिसर्च के अंदर क्या ढूंढना है आपको? वो ये ढूंढना है कि एयर होस्टेस जॉब प्रोफाइल कैसा होता है और किस तरीके के लोग एयर होस्टेस बनते हैं, और एयर होस्टेस जो लोग बनती हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। वो जो इंटरव्यूअर आपका है, जो एचआर आपका है, वो एयर होस्टेस को ढूंढने आया है, और जो क्वालिटीज एयर होस्टेस में होनी चाहिए, अगर आप में वो क्वालिटीज हो तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आपको पता करना है कि किस किस तरह की क्वालिटीज एयर होस्टेस के अंदर होती हैं, और इंट्रोडक्शन के अंदर आप वो सारी क्वालिटीज जो आपके अंदर है, जो एयर होस्टेस जो प्रोफाइल को सूट करता है, वो बता दीजिए। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। इसमें कौन सा बड़ा डील है? क्लियर है? क्वालिटीज और स्किल में डिफरेंस है, ठीक है? आप स्किल के बारे में बात करोगे, मैं क्वालिटीज बोल रहा हूं, मतलब तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक जो अगर कोई एयर होस्टेस है तो उसमें कौन सी स्किल होती है, कौन सी उसके जॉब प्रोफाइल को कौन सा स्किल सेट। अगर मान लो हमको कुदाल चलाना आता है तो एयर होस्टेस जॉब प्रोफाइल में सूट करेगा? तो जिसको कुदाल चलाना आता है वो एयर होस्टेस बनेगा? नहीं बनेगा। एयर होस्टेस बनने के लिए चाहिए एक अच्छी कम्युनिकेशन, क्योंकि उसके जॉब का जो नीड है वो है लोगों से बात करना, वो है लोगों से बात करना। तो आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि यू हैव अ कन्विंसिंग कम्युनिकेशन स्किल। आपको आती है कम्युनिकेशन, आपने सीखा है, ये उसको बताओगे। अब ये नहीं बोलोगे तुम, अब यहाँ पे जो मैम बोल रही है तुमको ये नहीं बोलना है कि यू हैव एन एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ये तुमको नहीं बोलना है। मैम जो तुमको बोल रही है वो ये बोल रही है कि एक्सेलेंट नहीं बोलना है, बेस्ट नहीं बोलना है, ये उसको जज करने दीजिए आप। आई हैव गुड दिस, मतलब तुम जज करके ये मत बताओ, लेकिन तुमको ये बताना है कि तुमको कम्युनिकेशन स्किल तुमको आती है, तुमको हॉस्पिटैलिटी की स्किल आती है, तुमने सीखा है, तुमको लोगों से डील करने का जो इंटरपर्सनल स्किल होता है वो तुमको आती है, ये तुमको बताना है। जज वो करेंगे कि तुमको आती है कि नहीं आती है। बात समझ रहे हो? सामने वाले को प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। मतलब अगर कोई पैसेंजर चिल्ला रहा है तो मेरे पे नहीं चिल्ला रहा है, हम उसका जमीन थोड़ी ले लिए हैं या उसके घर पे घर थोड़ी चढ़ा दिए हैं, वो उस कंपनी पे चिल्ला रहा है, वो मेरे यूनिफॉर्म पे चिल्ला रहा है। अच्छा चिल्लाए, हम कब चिल्लाएंगे? तब चिल्लाएंगे जब हम पर्सनली ले लेंगे, और हमको पर्सनली नहीं लेना क्योंकि हमको पर्सनल तो हमारा कोई उससे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। तो ये सब जो स्किल होती है ये सब आपको सीखना पड़ेगा। बात समझ गए? और किस किस तरह का स्किल होनी चाहिए ये आपको रिसर्च करना है, और आपको बताना है कि और क्या होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी वाली होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर तुम बोल दिए कि गुड कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा है, फिर तो तुम खुद जज कर ली कि तुम्हारी कम्युनिकेशन गुड है, तो वो क्यों बैठा हुआ है एचआर सामने? तुम बोलो ना कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, इसलिए मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रही हूँ, और बोलने के क्रम में तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल दिखाओ उसको कि तुम्हारे में इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल है। लीडरशिप क्वालिटी तुम में है, तुम बोल रहे हो, अब तुमको एक इंस्टेंस बताना है कि जब तुमने अपनी लीडरशिप क्वालिटी का परिचय दिया है, लोगों को हैंडल करने का तुम में ताकत है, तुम बोल रहे हो, लेकिन तुमने कभी दिया है ऐसा? कैसे पता उसको? तुम एक इंस्टेंस बताओ कि भैया एक बार एक इवेंट हुआ था मेरे कॉलेज में, तो हमने 100 लोगों की टीम को हैंडल किया था। आई वॉज वर्किंग विद अ टीम ऑफ 10 पीपल एंड आई वॉज टीम लीडर विथ माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या पता चलेगा कि भैया आप में लीडरशिप स्किल है? बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। वो आपसे पूछेंगे, फिर जैसे ही तुम बोलोगे कि तुम में लीडरशिप स्किल है तो दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू कि हाउ कैन यू से दैट यू आर अ लीडर, हाउ कैन यू से दैट यू आर अ लीडर। तब तुम बताओगे कि इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन
और इन योर प्रीवियस लाइफ यू हैव डन दिस 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 शोज दैट यू पजेस द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। समझ गए? इसके अलावा जो भी क्वालिटी चाहिए, ऑन टाइम परफॉर्मर, पंक्चुअल इंसान, मैं पंक्चुअलिटी को पसंद करता हूं, मैं पंक्चुअल इंसान हूं, अगर 2 मिनट लेट हो जाए 2 मिनट में पहले पहुंच सकता हूं, लेकिन 2 मिनट लेट नहीं पहुंच सकता हूं, मैं इस तरीके का इंसान हूं। वो फिर जज करेंगे तुमको, इस पे पूछेंगे कि तुम कैसे पंक्चुअल हो, तो तुम बोलो कि मैम मेरी आदत है ये कि मैं 2 मिनट पहले पहुंच सकता हूं, 2 मिनट लेट से नहीं पहुंचूंगा मैं अपने काम पे, ठीक है। इस चक्कर में कभी कभी मेरा दूसरा चीज़ हैम्पर हो जाता है, लेकिन मैं पंक्चुअलिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। इससे सबसे पहला जो इसका स्टेप है इंट्रोडक्शन तैयार करने का, वो ये है कि सबसे पहले आप अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में और अपने जॉब रोल के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता कीजिए। वो पता करने के बाद तुम बेहतरीन, अब उससे क्या होगा, तुमको डिमांड समझ में आ जाएगा, तो तुम सप्लाई रेडी कर लोगे तुम अपना इंट्रोडक्शन इज द सप्लाई। और ये जो R&D में पहले तुमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने बोल रहा हूं, वो होगा, तय करेगा डिमांड। तो इसके लिए देखो, गलत टारगेट हिट कर रहे हो तुम, इंट्रोडक्शन तैयार करना सीधे जा रहे हो, इंट्रोडक्शन मत रेडी करो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के जो बैकयार्ड में काम होता है वो कीजिए। इंट्रोडक्शन अपने आप तुम खुद रेडी कर लोगे, और किसी का इंट्रोडक्शन गलत नहीं होता, बोलने का तरीका ऊपर नीचे सही गलत होता है। इंट्रोडक्शन तुम कुछ भी बोलो, ये जो मैंने बताया, तुम डिमांड पूरा करने के लिए जिस तरीके से बोल रहे हो, बोलो ना, अच्छे से बोलोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि ये 4 पॉइंट बोलिए, तुम 2 पॉइंट बोले तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा। तुमने 2 पॉइंट अगर अच्छे से बोला, इसने 4 पॉइंट बहुत बुरे से बोला, इसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, तुम्हारा 2 पॉइंट में सिलेक्शन हो जाएगा। कृति को उस दिन सवाल पूछा गया, 2 लाइन सुनी, बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तुम्हारा हो गया, फिर आगे बढ़ गया HR, समझ गए? तो आप सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, सब लोग तैयार करेगा कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एयर होस्टेस, ठीक है, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एयर होस्टेस, मतलब किस तरह का क्वालिटी पजेस करती हैं ये चीज, ये 2 चीज जो है आपको रिसर्च करना है, खुद ही आप अच्छा एक इंट्रोडक्शन रेडी कर लोगे आप।